तो गुड मॉर्निंग गाइस। रेडी नहा धोकर रेडी हो चुका हूँ बढ़िया अपना। अब बस कल अपने यहाँ पे पिज़्ज़ा पार्टी थी नीचे हॉस्टल वालों की तरफ से, तो वहाँ पे अपना खाना पीना वहाँ पे हो गया था। बढ़िया अपना पिज़्ज़ा खाया, रूम में भी लेके आ गया था, बताए थे दिखाए थे मैंने कल। तो अपना भूख अब लग नहीं रही तो मैं कहा, और क्लास मेरी आज थी, क्लास 2 बजे से क्लास थी, लेकिन अब वही है कल इतना खा लिया उसके चक्कर में ना तो ब्रेकफास्ट बनाने का मन करा और ना ही अब अपना घर पे मन लगेगा। काम कुछ था ही ना, ब्रेकफास्ट भी नहीं बनाना पड़ा तो ना बर्तन धोए ना कुछ करे, अब ना कुछ काम था नहीं घर पे। तो मैं कहा कॉलेज चल देते हैं। अभी कितने बज रहे हैं? अभी 11:30 हो रहे हैं, अभी 11:30 बज रहे हैं। फिर चलता हूँ यहाँ सीधा कॉलेज जाता हूँ। सामान सारा ले लिया है। हाँ यार परफ्यूम लगाना रह गया, रुक जाओ यार ढंग से सेट हो जाए पहले। परफ्यूम जरूरी है। तो भाई अब हम पूरे तैयार हो चुके हैं, अब निकल सकते हैं यहाँ से। निकलते हैं अब। ये खिड़की मैंने वहाँ पे खोल ही दिया, वहाँ पे थोड़ा कमरे में लाइट भी आती है। थोड़ी सी दूसरी खिड़की खोल रखी है क्योंकि ऐसा है ना, जब तक मैं बाहर रहूँगा अपना थोड़ी हवा आनी चाहिए कमरे में, सही है, अपना कमरा भी फ्रेश रहेगा। लिफ्ट में लानी पड़ेगी। लेकिन मैंने इनकी एक बात देखी है भाई, जब से हम आए हैं, मेरे को यहाँ पे आए हुए 15 कुछ दिन हो गए और यहाँ पे लगा जब से आए 2 पार्टी कर चुके हैं अपना। नॉर्मल पिज़्ज़ा पार्टी में दे चुके हैं 2 अपना। वैसे पूरे मज़े आ रहे हैं, अपना पिज़्ज़ा वीज़ा बढ़िया मिल रहा है यहाँ पे। बट हाँ चीज़ों में टेस्ट बहुत कम है यहाँ पे। अभी इंडियन रेस्टोरेंट ढूंढना पड़ेगा कोई ढंग का, क्योंकि है नहीं यहाँ पे। मतलब होंगे भी तो मुझे नहीं पता, मुझे अब तक मिले नहीं। और जो एक आध देखे हैं उनका, मतलब जो यहीं के हैं उनका स्वाद बहुत बकवास है, बहुत बकवास स्वाद। लिफ्ट आ गई। हाँ इनकी कल कंस्ट्रक्शन के लिए मीटिंग थी, जो ये पिज़्ज़ा पार्टी थी। वैसे पिज़्ज़ा पार्टी वगैरह थी नहीं ये, मतलब इन्हें बस यहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रही है। देखो दिखाता हूँ अपना, यहाँ पे ये पूरी कंस्ट्रक्शन चल रही है। तो यहीं पे वही इसका सारा सामान वगैरह पड़ा रहता है इनका। तो इन्होंने बोला था नवंबर में ख़त्म हो जाएगी, लेकिन इसमें कुछ डिले वगैरह हो रहा है, तो उसके चक्कर में इन्होंने मीटिंग बुलाई थी बताने के लिए कि कोई दिक्कत तो नहीं आ रही यहाँ पे, जो वर्कर वगैरह काम कर रहे हैं उनकी वजह से कोई दिक्कत तो नहीं आ रही। उसके लिए बुलाया था और उसी में लिख दिया था कि इसी बहाने इसी मीटिंग में पिज़्ज़ा और पेप्सी वगैरह दे देंगे हमें। अब मीटिंग से हमें क्या मतलब, इस कंस्ट्रक्शन से देखो मेरे को तो कोई दिक्कत आ नहीं रही ना, वर्कर वगैरह की वजह से मेरे को कोई दिक्कत आ रही। तो अपना तो ये फ्री का पिज़्ज़ा मिल गया बस। वहाँ पे जाके भाई मत ही पूछो कितना पिज़्ज़ा खाया है। कल ऐसा था, कल सुबह निकला था अपना, कुछ खाया वगैरह था नहीं वहाँ पे, अपना ऐसे ही था बस। घर से सुबह कॉफ़ी पी के निकल गया, कॉलेज में गया था, वहाँ जाके भी वो अपना एक क्या होता है फ्रेंच लोगों का बकेट खाया था, एक फालतू का ब्रेड, टाइट ब्रेड सा होता है किस पिज़्ज़ा, लेकिन बकवास था। तो हमने पूरा दिन तो ऐसे ही था, कुछ खाया हुआ है नहीं खास। शाम को आके भाई हमने तो बैग वगैरह भी रखने के, हमें रूम में अपना नीचे रुक गया, सीधा वहीं पे हमने पिज़्ज़ा वगैरह खाए बढ़िया एकदम। देखो यार, देखो नज़ारे देखो आगे के, कुछ भी कहो यहाँ पे। अब इनका वैसे भी थोड़ा ऑटम शुरू होने वाला है अपना, इनका बढ़िया पतझड़ होगा, तो उसके चक्कर में देखो ये अभी पत्ते झड़ रहे हैं। अभी तो सारी पत्तियाँ पीले रंग की हो जाएंगी बढ़िया। घूमने में मज़ा आता है यहाँ पे पूरा, बस ये बात है। और वो ये मतलब अगर मेरे से मेरा पॉइंट ऑफ व्यू पूछोगे तो देखो गंदगी यहाँ भी है। और ऐसा नहीं है कि लोग बोलते हैं ना, जब वही जब तक इंडिया में, तो जब तक तो ये लगता था भाई बाहर की कंट्री है बिल्कुल साफ़, बिल्कुल साफ़। ऐसा कुछ नहीं है, बस ये समझ लो यहाँ पे रूल्स वगैरह सही हैं, लोग ज़्यादा गंदगी करते नहीं हैं, करते हैं मतलब इतनी ज़्यादा नहीं करते। और यहाँ की जो भी अथॉरिटीज़ वगैरह साफ़ सफाई के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो अपना साफ़ सफाई वगैरह कर देती हैं वो भी। उसकी वजह से अब जैसे रोड पे कचरा होता है, रोड के साइड में खूब कचरा पड़ा होता है, बस ये है कि साफ़ कर देती हैं अथॉरिटीज़ आकर, तो साइड में कर देती हैं कचरे को सड़क से हटा के। और बाकी तो यहाँ पे तो इसी वजह से, वरना मैंने देखा था क्योंकि चलो यहाँ पे कचरा वगैरह रहता है, अब साइड में कर देते हैं तो बस वही से रोड वगैरह साफ़ लगते हैं। बाकी कचरा वगैरह यहाँ भी खूब रहता है, ऐसे नहीं है कोई बिल्कुल ही दूसरी कंट्री है भाई। इंडिया वाले बोलते हैं ना कि किसी फॉरेन कंट्री में जाओगे भाई वो तो बिल्कुल साफ़ मिलेगी, कुछ मिलेगी, इतना भी नहीं होता। गंदगी यहाँ भी काफ़ी है। अब वैसे अपने रास्ते का बताऊँ मैं तुम्हें, मेरे को यहाँ से जाना है पूल मिडो बस स्टेशन है इनका,
अब मेरे हॉस्टल के बिल्कुल सामने से भी बस चलती है, वहाँ से वो मेरे को पूल मेडो तक छोड़ देती, लेकिन वही है फिर उसके भी मेरे को तो शायद 3-4 पाउंड करके भी तो देखा जाए तो 400 कुछ रुपये मेरे लगते ही इंडिया के। तो भाई अपने इंडिया के 400 रुपये भी मैं क्यों ही दूँ, जब मैं वहाँ से 5 मिनट दूर यहाँ से पूल मेडो पड़ता है, 5 मिनट की वॉकिंग, पूल मेडो बस स्टेशन आ जाएगा, वहाँ से मैं अपनी लूँगा यूनिवर्सिटी ऑफ वॉरविक की अपनी बस। वो बस मेरे को अराउंड मतलब जब ट्रैफिक वगैरह कुछ भी नहीं मिलेगा तो 20 मिनट में, ऑल द ट्रैफिक मिलता नहीं है तो 20 मिनट लगा के चलो, वरना कभी थोड़ा बहुत ट्रैफिक मिलता है तो 25 मिनट में छोड़ देती है मेरे को। और बस अपना, और ये चीज़ अच्छी पड़ी है मेरे को कि अपना जो मेरे को वॉरविक के लिए बस लेनी होती है ना अपनी यूनिवर्सिटी के लिए, वो बस ये समझ लो ऐसी है कि पूल मेडो उसका फर्स्ट स्टेशन होता है, और काफ़ी लगभग मतलब जो एक होती है यूनिवर्सिटी की डायरेक्ट बस भी चलती है हमारी, अब वो जो डायरेक्ट वाली है उसके तो ऑब्वियसली लास्ट स्टेशन अपना यूनिवर्सिटी होती है, और एक बस और होती है वो जाती है कैनले यहाँ से, तो वो पूल मेडो से कैनले जाती है, बीच में यूनिवर्सिटी ऑफ वॉरविक पे भी रुकती है। अब यूनिवर्सिटी ऑफ वॉरविक पे लेकिन वो बिल्कुल लगभग इसमें तो खाली हो जाती है, तो अगर मैं वॉरविक से बस लूँ और पूल मेडो के लिए, पूल मेडो से बस लेता हूँ वॉरविक के लिए, तो मेरे को लगभग हमेशा सीट मिल ही जाती है, क्योंकि लास्ट स्टेशन से ही पड़ते हैं। तो यहाँ की ये बढ़िया चीज़ लगी मेरे को कि मतलब मेरा जो रहने का स्पॉट है, मेरा हॉस्टल और यूनिवर्सिटी दोनों इन मामले में बेस्ट है, क्योंकि मैं और लोगों को देखता हूँ अब बीच में किसी जैसे मैं पूल मेडो से बस लेता हूँ, पूल मेडो से 3-4 स्टेशन बस स्टॉप आगे से अपना कोई चढ़ रहा है, अब उन्हें सीट नहीं मिलती, और सुबह के 9 बजे की भीड़ में दिखाऊंगा किस दिन। अब तो आई थिंक ट्यूसडे को जाऊँगा, मैं ट्यूसडे को दिखाऊंगा सुबह 9 बजे की इतनी लंबी लाइन लग जाती है ना बस में चढ़ने के लिए कॉलेज के बच्चों की पूल मेडो से, उसमें ये समझ लो अगर हम जल्दी आ गए तो सीट मिल जाती है। आने वाला है यहाँ से, चलो भाई ये मार्केट आ गई यहाँ पे, मार्केट कम सिटी सेंटर ज़्यादा है, मतलब मार्केट तो इनकी जो ऑफिशियल कोवेंट्री मार्केट है इनकी वो पीछे है, बट हाँ यहाँ पे कुछ टाइम लगता है। ये देखो यहाँ पे चल रहा है इनका, यहाँ पे चलता ही रहता है। इंडिया में तो गाने वाने ज़्यादा गाते हैं, कोई करता है तो यहाँ तो कोई पियानो बजा रहा, पीछे एक बंदा बैठा वायलिन बजा रहा था। ये देख लो नीचे, अच्छा अब यहाँ पे देख लो, बस यहाँ से ये देखो यहाँ पे सीधा सीधा चलना है, बस सामने ही पूल मेडो स्टेशन है। इतना सिंपल रास्ता है। पहले दिन 1-2 दिन आके तो थोड़ा वो लगता है कि हाँ कहाँ है, ढूंढने में टाइम लगेगा, कुछ लगेगा, बट अपना 1-2 बार आ गए उसके बाद पता चल गया इतना सिंपल रास्ता है, कुछ करना नहीं है, बस अपना 5-10 मिनट की वॉकिंग और इतना पता भी नहीं चलता। अभी मैं नॉर्मल अपनी गाड़ी में देखूँगा अपने एप्पल वॉच में, उसमें 1 किलोमीटर भी यहाँ पे अभी पूरा नहीं हुआ हुआ, तो देख लो मतलब बहुत पास है। टोटल अगर मैं पूल मेडो का डिस्टेंस देखूँगा ना यहाँ से, तो पूल मेडो स्टेशन पड़ेगा मेरा 1.5 किलोमीटर बस, उससे ज़्यादा नहीं पड़ेगा, 1.5 किलोमीटर ही पड़ेगा। हाँ देख लो भाई कितनी अपना बसेस वगैरह खड़ी करके खूब लोग आते जाते रहते हैं। अपने एक दिन में यहाँ पे अपनी हमारी वेलकम पार्टी हुई थी कॉलेज में, उस दिन रात को लेट आ रहा था, तब मैंने ये चीज़ नोटिस करी थी कि यहाँ की थोड़ी अथॉरिटीज़ इस चीज़ में अच्छी हैं कि डेली रात को ना यहाँ पे सफाई हो जाती है। उस दिन मैंने देखा था यही रोड है, इसी रोड पे बढ़िया अपना सफाई में लगे बड़े थे, लेके प्रेशर वॉश कर रहे थे अपना। तो जब मेरे को लगा, मैं कहा हाँ ये चीज़ ठीक है, अपना डेली जो सफाई होती है ना, तो मतलब वही थोड़ी चीज़ें होती हैं उनसे अपना साफ़ रहती है जगह। ये देख लो भाई सेंसबरी, ये भी इनका बढ़िया डिपार्टमेंटल स्टोर है, काफ़ी बड़ा। और यहाँ ये आ गया अभी कॉलेज का शेड्यूल थोड़ा ऐसा हो गया, नया शेड्यूल है, ऊपर से उसमें एडजस्ट करने में टाइम लगता है ना, जाते हैं कॉलेज लास्ट लगे थक जाते हैं, वरना इनका कोई ट्रांसपोर्ट नहीं देते हैं। ये सर घूमना हुई है, कोई जगह पास है, वैसे घूमने में क्या ही यहाँ जो पास की चीज़ें वो तो कर लें, वरना बाद में अपना जो यूके वगैरह जाएंगे, स्कॉटलैंड वगैरह, एडिनबरा वगैरह जाएंगे, वो सब देखेंगे। और लो भाई देखो मैंने बोली थी कुछ टाइम लगा है, सामने पूल मेडो स्टेशन भी आ गया, और फटाफट अंदर चला जाता हूँ। ये भाई आ गए अंदर पूल मेडो स्टेशन। अब यहाँ पे देखना मेरे को जाना है के स्टैंड पे, यहाँ अपना काफ़ी सारा स्टैंड है, मेरी वाली
बस आएगी स्टैंड के पे। मेरी वजह हमने जो यूनिवर्सिटी की चलती है तो और भी बसें चलती है जो बिल्कुल सीधा सीधा यूनिवर्सिटी की जाती है। वो उसका नाम है 12X जाती है यहाँ से हमारी यूनिवर्सिटी तक। अब सुबह ही लगा लो, मैं 9 बजे आया था ना, वही है। अभी मेरे को वीडियो बनाने की आदत है भाई, नया नया क्रिएटर बन रहा हूँ, शौक चढ़ा है। लेकिन हाँ, सुबह जब आया था मैं 9 बजे क्लास होती है, उसके लिए 8 बजे घर से निकलता हूँ। तो यहाँ बिल्कुल ये गेट है, इस गेट तक भीड़ लगी रहती है। इतनी लंबी लाइन लग जाओ तो देखो कि लाइन ही नहीं है, खाली पड़ा था। जो भी बस खड़ी थी उसमें बैठता हूँ। अभी बताता हूँ, फ्री फंड का एक बहुत बेकार पंगा हो गया, मतलब दिमाग ख़राब कर दिया। आज मेरे को लेनी थी 12X, मैंने बताया था स्टैंड के से लेनी है। अब स्टैंड के पे गया, वहाँ पे चली थी कंस्ट्रक्शन। अब वहाँ के कंस्ट्रक्शन के चक्कर में वो गेट बंद था, वो वैसे भी नहीं खुल रहा। ठीक है, अब हम देख रहे हैं कहाँ पर। मैंने सोचा पहले एक और बस जाती है यूनिवर्सिटी ऑफ वॉविक, वो जाती है अपना लेमिंगटन पास है, वो L से जाती है, स्टैंड L से जाती है। अब स्टैंड L पे मैंने जाके देखा, अब मैंने देखा स्टैंड L वाली मेरे को 1 घंटा लगाएगी यूनिवर्सिटी छोड़ने में, और ये वाली अपनी मैंने बताया था 20 मिनट में छोड़ देती है। अब भाई फिर मैंने वहाँ पे अब थोड़ा वहाँ पे रुका, थोड़ा घूमा, देखा कहीं भी। अब कोई अपडेशन वैसे नहीं है कि भाई कहीं पे लिख रहा हो कि अब 12X जो है स्टैंड की जगह दूसरे पे आएगी भी और वो। और उस टाइम कोई 12X खड़ी भी नहीं, तो दिख भी नहीं थी, क्योंकि 12X थी, 2 12X आनी थी, दोनों आने में अराउंड 5-7 मिनट थे। तो मैं कहा ठीक है। अब फिर उसके बाद मैं तुम्हें एक चीज़ दिखाता हूँ। अब यहाँ पे है जहाँ ये बस खड़ी है ना, इस पर लिख रहा है 11 लेमिंगटन का। अब इसके पीछे है L, अपना K गेट, L और K दोनों। तो K गेट है वहाँ पर। अब मैं वहाँ पे था। अब वहाँ से ना वो यहाँ पे इनके जो डोर होते हैं ना, जिनसे हम एंट्री लेते हैं, वो बस एक्टिवेटेड होते हैं कि बस आएगी तभी वो डोर अपने आप खुलता है। अब नॉर्मल दिन पे क्या होता था ना, हम किसी डोर पे आगे जाते ना, बस नहीं होती तो भी वो खुल जाते थे। आज भाई मतलब इतनी बुरी किस्मत है, आज कोई दरवाज़ा ही ना खुले। अब तो फिर मैं पूरा पहले यहाँ से निकल के मैं पीछे तक गया, सारे दरवाजे चक्कर, कोई खुल जाए तो मैं यहाँ से निकल के यहाँ तक आ पाऊँ। लेकिन मैं वहाँ से पूरा चक्कर काटा, वहाँ पे ऐसे घूम के यहाँ पे आया। अब यहाँ एंड तक आ गया, कोई रास्ता नहीं मिला, सारे गेट बंद है, यहाँ भी नहीं खुल रहे। फिर यहाँ से मैं वापस पीछे गया इस पॉइंट पर, और वहाँ पे पीछे की साइड एक एग्जिट, जैसे एग्जिट गेट दिख रहा है, इसी के पीछे अपोजिट दूसरी साइड एक और एग्जिट गेट है। वहाँ से मैं घूम के यहाँ खुले रोड पर निकल के यहाँ पर आया हूँ। और हमें क्यों, और वो भी इसलिए क्योंकि मेरे को दूर से खड़ी दिख गई थी कि 2 12X खड़ी हैं, तो इसकी वजह से मैं यहाँ पे आना चाहता। अब यहाँ पे आया हूँ। अब इतने में 2 12X खड़ी दिख रही थी मेरे को, तो मैं फटाफट वहाँ चला जाता हूँ। वो दोनों 12X इतने में भाग गई, इतना वहाँ आने में इतना टाइम लग गया। अब अगली 12X आने वाली थी 5, उसका भी अभी 5-7 मिनट दिखा रहा था, 10 मिनट। अब यही है, मैंने वीडियो बनाने का सोचा, मैं कहा वीडियो बनाता हूँ, बताता हूँ। अब इतने में देखो, ये है वो 12X डायरेक्ट। पहले ये खड़ी थी और एक नॉर्मल 12X खड़ी थी। अब ये आई है, यहाँ लोगों को उतार के आगे से चक्कर काट के फिर यहाँ या तो स्टैंड पे आएगी या फिर स्टैंड पे आएगी, इन दोनों की स्टैंड पे आएगी। अब उसमें चढ़ता हूँ, लेकिन आप बहुत दिमाग खराब हो गया फ्री फंड का। मैंने सोचा जल्दी पहुँच जाऊँगा, अब उल्टा, बल्कि मैं पहले अगर वो मिल जाती ना अच्छा खासा, मैं पहुँचा था 11 बजे कॉलेज, अब पहुँचूँगा मैं 11:20-25 पे। ये देखो चल दी, अब घूम के दूसरी साइड से आ जाएगी। लो देख लो, इनके मन में तो डिसिप्लिन की बदमाशी आ गई। अब वहाँ जाके खड़ी होगी पीछे, क्यों जिस टाइम शेड्यूल मैंने बोलती ना 10 मिनट का दिखाता वो आ गई थी जल्दी। अब जिस टाइम शेड्यूल उसी टाइम वहाँ से चल के यहाँ पे आएगी। मतलब जब यहाँ पे आया था ना, शुरुआत में तो ऐसा लग रहा था कि भाई कितना डिसिप्लिन है, टाइम के हिसाब से सब कुछ शेड्यूल के हिसाब से चलता है। लेकिन हाँ, ऐसी चीज़ें दिमाग ख़राब भी कर देती है शेड्यूल देख के इनका। अब पता चलेगा, देखो वेट करता हूँ कब आएगी यहाँ पे, जब तक तो यहीं से खड़ी रहना है थी ना। ये एक 12X आ गई डायरेक्ट, और वो वाली जो अपनी वहाँ पीछे खड़ी थी वो अब भी खड़ी है। ये अब इसके जाने को दूर चली गया, फटाफट बोर्ड करके अंदर बैठ के फिर बताता हूँ। ये है वो बेशरम डोर, कहने को बस एक्टिवेटेड। ये रही अपनी फेवरेट सीट, इस पर बैठ जाता हूँ फिर बताता हूँ। भैया बैलेंस बना दे। शुरुआत के दिनों में तो यहाँ पे ऐसा था, हम आता था बस में नीचे ही बैठ जाता था। लेकिन जब से मैं ऊपर आकर बैठा हूँ भाई, ये स्पॉट इतना बढ़िया है, यहाँ से बढ़िया व्यू आता है सामने का। अब तो जब भी आता हूँ मैं कोशिश करता हूँ हमेशा यही सीट मिल जाए आगे की, इसी बैठने में आता है। हम कोई बस फटाफट कॉलेज पहुँच जाऊँ, फिर कॉलेज दिखाता हूँ, उसका बाद लेक्चर वगैरह है, उसके बाद ही फिर आपको बताता हूँ आगे।
Music licensing reimagined. एक चीज़ पता चला कि जैसे यहाँ पे बस कार जो भी व्हीकल चलते हैं लेफ्ट साइड चलते हैं, लेफ्ट साइड में बहुत सारे पेड़ वगैरह का बहुत सीट है नहीं आई तो वो टकरा जाती है तो बस से। तो मतलब इनने इतनी बढ़िया चीज़ कर रखी है कि लोहे की रोड इसी लगा कि पता है लेफ्ट सिर्फ लेफ्ट साइड नहीं राइट साइड नहीं तो लेफ्ट साइड इसे लगा कि पता नहीं यहाँ पे लोगों ने टकराई तो बस को लाइट ट्रैक के कोई नुकसान नहीं है। यहाँ पे लोहे का पोल लगा रखा है जिससे अपना बस बची रहे। मेरे को नहीं पता भाई ये चीज़ कॉमन है वो अभी जगह बहुत करते हैं कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं जगह नोटिस और मैंने नोटिस यही लगाया तो मेरे को बड़ी सही चीज़ थी मैं क्या बढ़िया सोच रखा। बस यही मस्त चीज़ है। And make sure you have everything with you. Thank you for traveling with National Express. हाँ तो भाई जब ना मैंने ये बात बताई नहीं मतलब बताना भूली मेरे दिमाग से निकल गई आपको वो सब बताने में बस का क्या झंझट हुआ। अब जब बस के लिए मैं इतना भागा दौड़ी कर रहा था ना तो वहाँ पे मेरे को दिखी थी एक चाइनीज़ लड़की मतलब उसमें ना मेरे कॉलेज का आई कार्ड था तो मैं उससे देख के समझ गया मैं मेरे कॉलेज जा रही है तो मैंने उससे ऐसे ही पूछ लिया। अब मेरे को क्योंकि मेरे को भी नहीं पता था मैं बस कहाँ आएगी कहाँ नहीं आएगी वो तो मैंने उससे पूछ लिया। मैं कहा भाई ऐसे वॉरविक यूनिवर्सिटी के लिए मतलब बस कहाँ से लेनी है इसकी जगह तो उसने बोल दिया कि वहाँ घूम के जाना है तो ठीक है। फिर उसके बाद मेरे को बस दिख गई मैं कहा चलिए तो दिख ही रही है यहाँ से वहीं जाना है। अब उसमें एक बात है अब जैसे मैंने बताया मैं इतने चक्कर काटे पर घूम के वहाँ गया वहाँ कोई गेट नहीं मिला फिर उसके बाद घूम के दूसरी साइड आया। अब वो बेचारी हाइट हुई थी छोटी बिल्कुल मतलब ऐसा मतलब शायद 5 फुट की होगी 5 फुट के आसपास है उससे ज़्यादा तो नहीं होगी। अब वो बेचारी उसके छोटे छोटे पैर है वो मतलब उसने भगना शुरू कर दिया। अब मैं तेज वॉक कर रहा था मैं कह यार भगना क्यों है सामने बस खड़ी है नहीं भी मिली तो चलो 5 मिनट बाद फिर और आ जाएगी 5-10 मिनट बाद। अब वो बेचारी छोटे छोटे पैरों से भगे जा रही मैं पैदल चल रहा हूँ मैं स्पीड वॉकिंग कर रहा हूँ मैं फिर भी उसके बराबर में ही चल रहा हूँ। भाई मुझे उसे देख के बेचारी की तरह हंसी आ रही थी बट कोई बात ना। और हाँ चाइनीज़ में उसे कह रहा हूँ ना ऐसा नहीं है मैं मजाक नहीं उड़ा रहा उसकी शक्ल देख के वो मुझे पता है यहाँ पे चाइनीज़ बच्चे आते हैं ना वो चाइनीज़ ही थी इसलिए चाइनीज़ बोल रहा हूँ। कभी कहोगे भाई मजाक उड़ा रहा है ऐसे कर रहा चाइनीज़ जज कर रहा है ये और वो तो ठीक है भाई कोई रेशियल कमेंट नहीं कर रहा उसके ऊपर बस। हाँ कि अब बस थोड़ी बहुत देर वेट करते हैं देखते फिर अब तो लेक्चर शुरू हो जाएगा तो फिर मैं अपना लेक्चर करके फिर वहाँ से आऊँगा जब ही आप लोगों से मिलता हूँ। बाकी यहाँ अगर बीच में कुछ भूख तो थोड़ी भूख लग रही है अगर बीच में खाने पीने का तो दिखाता हूँ बाकी। ओके इसमें नहीं बैठा था भाई जैसा सोची थी बिल्कुल वैसी हुई उस बस में जगह ही नहीं मिली अगली बस में आना पड़ गया फिर उसके बाद। लेकिन हाँ ये अच्छी बात हुई कि अगली बस मतलब वो बस भर के चली ना उतने में अगली बस आ गई तो ये चीज़ अच्छी होती। बाकी तो फटाफट यहाँ से निकल गया 2 मिनट से जाता हूँ नीचे देखूँगा एक ग्रोसरी स्टोर में मेरे को अपने लिए 1-2 नोटबुक ले ली है प्रैक्टिस करने के लिए वो मिलती है वो अगर इसमें मिल जाए तो देखी तो थी 1-2 बजे हटी थी पता चलेगा। अगर सेंस पर ही आ गया इसी में देख लेता हूँ अगर मिली तो इसमें मिल जाएगी। मैं सेंस पर से निकल ही गया अपना क्योंकि मेरे को एकदम से ध्यान आ गया मेरे को ना एक ब्रेड भी ले ब्रेड का पैकेट भी लेना वो एक पर्टिकुलर ब्रेड का पैकेट है ना वो उसमें मिलता है M&S के स्टोर में। तो इसलिए मैं यहाँ से निकल गया मैं कहा अपना नोटबुक भी वहीं पे देख लूँगा और मिलेगी तो वहाँ पे मिल जाएगी। बाकी देखता हूँ फटाफट M&S पहुँचता हूँ सीधा ना वहीं पे दिखाता हूँ यहाँ पे और मेरे को चल के जाना फटाफट।
जल्दी पहुँचना है इसलिए। ये हो गया भाई ब्रेड तो यहाँ पे इजीली मिल जाएगा, वो तो मुझे पता ही रहता अब कहाँ पर रखा है। ये है आते ही फ्रेश है। ये देखो ये वाला लेता हूँ मैं, इनका ओट्स वगैरह होते हैं उस ब्रेड में। और अब चाहिए नोटबुक, स्टेशनरी का सामान देखना पड़ेगा। यहाँ स्टेशनरी रखी गई है तो ऐसे कार्ड्स वगैरह हैं, मैगजीन्स टाइप है। लग नहीं यहाँ पे मिलेगा, अब देखना पड़ेगा यार। यहाँ पे नहीं है, ब्रेड ही लेके जाना पड़ेगा बस, क्योंकि इन पे यही सामान है जो भी था स्टेशनरी का, और कोई सामान नहीं है बस। कोई नहीं, चलो इसी को चेकआउट कर लेता हूँ फटाफट। ये स्कैन होकर नहीं दे रहा। वो भाई स्कैन हो गया इसका, फिनिशिंग पे नो बैग ना टुडे। इतना खर्चा चला रहे हैं, डोनेशन और पेमेंट कर दो उस कार्ड में। वही चेकआउट तो हो गया अपना, यहाँ से निकलते हैं फटाफट। नोटबुक तो मिली, नोटबुक ज़रूरी थी, वो मिली नहीं। हाँ जो मिला इसे लेके मैं फटाफट पे पहुँचता हूँ। तो यार नज़र बड़ी बढ़िया से दिखाया कुछ, क्या है ये? अच्छा जो भी महंगा चलो काफ़ी देर का फायदा नहीं है, बाद में ले लूँगा। अभी यहाँ से निकला तो ब्रेड ले लिया वही बहुत। ये देखो भाई वैसे ही ठंडा इनके फाउंटेन और चलते रहते हैं इसमें, और इनकी वजह से और यहाँ पे ये इनका बढ़िया था, इनकी लाइब्रेरी थी। नीचे से बुक वगैरह लो, ऊपर बैठ के अपना पढ़ लो। ऊपर कैफ़े बना रखा है, वहाँ पे बैठ के अपना खाने पीने का भी ऑर्डर कर लो, और नहीं बुक पढ़नी काम करना है वो भी कर लो। एक बार यहाँ से बाहर निकलूँ फटाफट, थोड़ा मेन रोड पे आ जाऊँ, उसके बाद एक चीज़ बताता हूँ। हाँ तो भाई अब मैं थोड़ा निकल के यहाँ पे आ गया, हमने खुले रोड पे, यहाँ से अकोमोडेशन में बहुत पास है। और मैं तुम लोगों को बता रहा था कि यहाँ पे अब जैसे मैंने हेल्थ केयर के बारे में बता रहा था, अब यहाँ पे मैंने अपना जीपी रजिस्ट्रेशन कर दिया ना जनरल प्रैक्टिशनर के पास। अब उसमें क्या सीन है यहाँ पे, मतलब इंडिया वाला सीन नहीं है। कोई भी बीमारी हुई हॉस्पिटल जाओ, किसी भी लोकल डॉक्टर के पास जाओ, वो डॉक्टर तुम्हें एक प्रिस्क्रिप्शन बना के दे देगा, उसकी दवाई ले लो जो भी दिक्कत है ना। यहाँ पे वो नहीं है। और शायद हम अपना इंटरनेशनल स्टूडेंट, शायद हमारे साथ इसलिए ऐसा है कि यहाँ पे क्या है, अब मैंने एक जीपी के साथ रजिस्टर कर लिया। अब मेरे को कोई भी दिक्कत हो, कोई भी बीमारी होगी, मेरे को अपने उस जीपी का अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा। उसका अपॉइंटमेंट मैं लूँगा, उसके बाद वो मेरे को प्रिस्क्रिप्शन वगैरह बना के देगा मेरी दिक्कतों के ऊपर। और फिर मेरा प्रिस्क्रिप्शन भी वो डायरेक्ट सीधा जिस भी यहाँ पे इन्हें बताना पड़ता है कि मैं कौन सी वाली मेडिकल स्टोर कह लो, कौन सी वाली फार्मेसी, कौन सी वाली फार्मेसी पे मैं रजिस्टर करना चाहता हूँ। और जिस फार्मेसी पे मैं रजिस्टर करना चाहता हूँ उस फार्मेसी पे डायरेक्ट ही मेरा प्रिस्क्रिप्शन भेज देंगे कि ये बंदे का प्रिस्क्रिप्शन है, ये आएगा। मैं अपनी आईडी दिखा के जो भी दवाइयाँ उसमें लिख रही हैं वो फार्मेसी वाला मेरे को डायरेक्ट दे देगा। वैसा नहीं है कि मैं इससे प्रिस्क्रिप्शन बनवा लूँ और लेके फार्मेसी चले जाऊँ, या फिर फार्मेसी पे अगर मैं जाकर दवाई लूँगा तो वो मेरे से प्रिस्क्रिप्शन मांगे, बिना प्रिस्क्रिप्शन के मेरे को कुछ भी नहीं देने वाले वो। तो देखा जाता है ये मेरे को सही भी लगा। बस हाँ यही है कि जीपी रजिस्टर करना पड़ता है यहाँ पे पहले, और बताना पड़ता है कौन सी फार्मेसी पास है, किससे तुम करना चाहते हो। वरना मैंने सुना था कि अगर जीपी रजिस्ट्रेशन नहीं करोगे तो यहाँ पे इतनी दिक्कत आ जाती है कि तुम अब तुम मान लो, एक बहुत फ़नी चीज़ है, तुम बीमार हुए हो, तुमने अपॉइंटमेंट लिया डॉक्टर का। अब डॉक्टर का अपॉइंटमेंट मिलना में
मिलने में अपना एक हफ़्ता लग गया। अब कोई बंदा बीमार है भाई, वो एक हफ़्ता क्यों रुकेगा और कैसे ही रुक पाएगा, बस ये वाली बात है। बस और बस पहुंचने वाला हूँ, यहाँ से है कोई मुश्किल से 200 मीटर। और भाई एक चीज़ और है, यहाँ का फैशन पता नहीं क्या ही है, मतलब वो ये इंडिया में तो ज़्यादा कोई ओवर फैशन है वैसा करता, हम उसे छपरी बोल देते हैं। यहाँ पे तो पता नहीं क्या ही बोलो, लेकिन मैं जैसे ही पुल बस स्टेशन से बाहर निकला, बाहर निकलते ही एक बंदा मैंने देखा और इतना कंफर्म था कि वो लड़का ही था। अब लड़का था, बड़े बाल कर रखे थे और अपना बिल्कुल ब्लैक लिपस्टिक लगा रखी है, बड़े बाल कर रखे और शक्ल बिल्कुल गोरी, और गोरी भी क्या सफ़ेद बिल्कुल। अब पता नहीं मेकअप लगा रखा था कैसे, पर शक्ल बिल्कुल सफ़ेद, ब्लैक लिपस्टिक लगा रखी है और उस लड़के ने काले रंग का आईलाइनर लगा रखा है। भैया ऐसा बुरा लग रहा, और अपना पूरे काले कपड़े पहन रखे हैं। मैं कहा भाई पता नहीं क्या ही फैशन है यहाँ के लोगों का, इन्हें क्या मज़ा आ रहा है करने में। पुल मेट्रो बस स्टेशन से एग्जिट करती मेरे को सामने दिखा था बंदा, रोड क्रॉस करता था, लेकिन उस टाइम मेरा ध्यान नोटबुक खरीदने पे था, सेंसबरी पे ध्यान था मेरा, ग्रोसरी स्टोर पे, तो इसलिए मैंने जब नहीं बोली ये चीज़, मैं कहा कोई नहीं, मेरे को बाद में ध्यान आया, मैं कहा हाँ थोड़ी देर आगे जाके बता दूँगा खुले में जाके। बस पहुँच ही गया। अब ये देखो बस यहाँ पे सामने जो सेकंड राइट टर्न आएगा ना, वो अपना ही है। अब यहाँ पहुँचने वाला हूँ बस। ये अपना विंसेंट स्ट्रीट का बस स्टॉप है। यहाँ पे ऐसा है, मैं यहाँ से भी लेके जा सकता हूँ, मैं यहाँ से बस लेके जाऊँगा, मैं शायद 3-4 पाउंड में ये मेरे को पुल मेट्रो तक छोड़ देगा। लेकिन अब तुम लोग भी देख रहे हो, मेरे को पुल मेट्रो से यहाँ तक आने में टाइम ही कितना लगता है, 10 मिनट मुश्किल से लगता है, 10 मिनट भी पूरे नहीं लगते, 10 मिनट के अंदर ही पहुँच जाता हूँ मैं अपना वहाँ तक। पुल मेट्रो से यहाँ तक, यहाँ से वहाँ अप डाउन 10 मिनट का कोई, तो उसमें क्या ही मैं फालतू के 350-400 रुपये दूंगा, इससे अच्छा मैं पैदल ही आ जाऊँगा यहाँ तक, और कोई जोर भी नहीं पड़ा, वॉकिंग पे हो गई इसी बहाने। लो भाई पहुँच गया। अब बस वीडियो अंदर जाके दिखाऊंगा, मेरे को बैग से आई कार्ड निकालना है एंट्री के लिए। 1 मिनट ये है भाई, अब जाना सिर्फ 1 घंटे की क्लास के लिए था, लेकिन अब थक जरूर गया उतने भी। फटाफट रूम में पहुँच के थोड़ी देर रेस्ट करता हूँ, रेस्ट करके देखूँगा, फिर उसके बाद जिम वगैरह भी जाना है, फिर देखूँगा जिम पहुँच के। पढ़ाई वढ़ाई तो ऐसे रात के टाइम कर लेता हूँ ना, रात को ज़्यादा बढ़िया पढ़ाई होती है, और पढ़ो, पढ़ के सो जाओ, बिल्कुल बढ़िया। अब पढ़ने की कोशिश करूँगा, वैसे ही थका पड़ा उतना अब क्या ही पढ़ाई हो जाएगी मेरे से, बट हाँ ठीक है। अब देखो कुछ खाने पीने के लिए और बनाना है, पहले तो वो देखना पड़ेगा क्या है। लो भाई मैं रूम पे पहुंच चुका हूँ, 1 सेकंड रुक जाओ। लो भाई होम स्वीट होम, होम तो क्या काम चलाना है बस, डिग्री के टाइम तक यहाँ पे। घर तो अपना घर ही है भाई, इंडिया में ही आता मज़ा तो। तो भाई थक गया भाई बिल्कुल यार। अब देखो भाई, ये वैसे अकेले रहने के ये तो नुकसान से होते हैं। अब थक भी गया, लेकिन अब खाना भी बनाना है खुद ही। अब देखो भाई यहाँ पे वो सीन नहीं है इंडिया वाला कि अपना थक गया घर पहुँचा, हाँ मम्मी कुछ दे दो खाने के लिए, बना दो ये और वो। अब यहाँ पे तो खुद ही बनाना पड़ेगा, शांत कमरा, अकेले पड़े रहो, इसी में अपना पढ़ो बढ़ो, खाना बनाओ, कॉलेज जाओ, फिर आ जाओ, सो जाओ, उठो, कॉलेज जाओ, पढ़ो, फिर सो जाओ, बस यही है। चलो भाई थोड़ी देर आराम करता हूँ, फिर उसका बताता हूँ आपको, ठीक है।